इंडियन सोसाइटीज़ में या कोई भी सोसाइटीज़ में जाकर आप बाहर के कंट्रीज़ में भी देखोगे तो हमें एक सर्टन वे ऑफ थिंकिंग बताई जाती है, सर्टन वे ऑफ स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं कि अगर आप फेयर हो तो आप सुंदर हो, अगर आप टॉल हो तो आप ठीक हो, अगर आपकी बॉडी सही प्रोपोर्शन में है तो आप ठीक हो, अगर आपकी वॉइस इस वे में आ रही है तो फिर आप ठीक हो। ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ नाउ अ डेज़ कि ऐसा नहीं हो गया है कि इंस्टाग्राम की वजह से हम एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर दिए, अभी से नहीं है। हम जब से छोटे थे तब से हमें सोसाइटी की वजह से ये सब चीज़ें बताई गई है कि अगर तुम काले हो, अगर तुम्हारा दांत का शेप अलग है, अगर तुम्हारा नाक का शेप अलग है तो यू आर नॉट फिट फॉर दिस सोसाइटी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तिथि और जैसा मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज ए बड़ी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा मदद करेंगे। आज का जो टॉपिक है बीइंग इनसिक्योर और इनसिक्योरिटीज़, हमारे अंदर अपने हमारे कोई फीचर की वजह से हमको इनसिक्योर क्यों फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, हमें ये नेचुरली नहीं था। अगर आप देखोगे कि 5 से 6 साल के बच्चा, अगर कोई बच्चा है तो वो अपने दोस्त को या फिर वो बच्चे आपस में एक दूसरे के किसी भी पार्ट को या फिर फेशियल फीचर को या बाल को या फिर बॉडी फीचर को, कोई भी पार्ट को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है ये कंसेप्ट कि कोई पार्ट कुछ अलग है तो फिर वो अगली है। ये चीज़ हमें हमारे सोसाइटी ने सिखाई है। हमें सोसाइटी ने ये बताया है कि अगर आप डार्क स्किन हो, अगर कोई लड़की डार्क स्किन पैदा हुई है तो उसे बचपन से ये सुनने मिलता है कि अरे तू तो कितनी काली है, तेरे को शादी कौन करेगा, तेरे से शादी कौन करेगा, तू कैसे दिख रही, तू कैसी है, ज़रा ये क्रीम लगा, फेयर एंड लवली लगा, ऐसा लगा वैसा लगा। या फिर अगर कोई लड़का मोटा है तो अरे तू तो कितना मोटा है, तू तो कैसा दिखता है। मेरे स्कूल में लाइक एक लड़का था जो थोड़ा सा हेल्दी था एंड लोग, कुछ बॉयज़ ऐसे थे जो टॉल थे, जो फिट थे, जो नेचुरली टॉल एंड फिट थे। हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे, लाइक हम होंगे यार समथिंग 6th-7th में। वो लोग उसको इतना सताते थे, इतना चिढ़ाते थे। आई वाज लाइक कि ये क्यों हो रहा है। सबकी बॉडी फीचर्स अलग अलग रहता है, सबका फेशियल फीचर्स अलग अलग रहता है। वो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमको भगवान दे रहे हैं, जो हमारे डीएनए से आ रहा है, हमारे पेरेंट्स के फीचर्स रहेंगे वही हमें आएगा। तो इसमें बुरी बात क्या है? क्यों किसी को कोई लोग इतना बुली करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो इंसान अपने फेशियल फीचर्स को हेट करने लगता है। हमारे मतलब सोसाइटी ने ऐसे नॉर्म्स बना के रखे हैं, ऐसे रूल्स बना के रखे हैं कि इफ़ यू आर टॉल तो वो बोलेंगे कि अरे कितना खंबा है, कितना लंबा है तू। अगर आप शॉर्ट हो तो बोलेंगे कितनी तेरी हाइट कम है। अगर आप बहुत फेयर है तो फिर उसको बोलेंगे कि अरे पाउडर का डब्बा ही है तू। अगर आप डार्क हो तो आप बोलेंगे कि उनको बोलेंगे कि काली काली। हर एक चीज़ में सोसाइटी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकालती ही है, कुछ ना कुछ बोलती ही है। अगर अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है, लाइक मेरा एक ऐसा फेस था कि मेरे को फेस पे बहुत पिंपल्स हो गए थे एंड आई कंसिडर कि ऐसे फेजेस सबकी लाइफ में आते हैं। सबकी लाइफ में कभी ना कभी उनको पिंपल्स होते हैं, सबकी लाइफ में कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो लाइफ है, वो फेज़ है। बट मैं जब वो टाइम में थी तो फिर मेरे को कुछ आंटीज ऐसे रहते थे, वो बोलते थे कि अरे तेरी स्किन तो कितनी ख़राब हो चुकी है, तेरे को इतने पिंपल्स क्यों आ गए। आई वाज लाइक आंटी, मेरे घर पे आईना है, मैं रोज़ खुद का चेहरा देखती हूँ, सुबह उठते से देखती हूँ, रात को सोते टाइम भी देखती हूँ। मैं दिन भर मेरा चेहरा देखती हूँ, मेरे को पता है। आई पर्सनली बिलीव कि एवरीवन इज़ ब्यूटिफुल। जो डिफरेंट है वो बहुत सुंदर है। मेरी बहन बचपन से उसके कर्ली हेयर्स है। आंटीज़ वर लाइक कि अरे तू तेरे बाल स्ट्रेट क्यों नहीं करा लेती, तू स्ट्रेट क्यों नहीं करा लेती। सब मतलब सोसाइटी चाहती है कि आप ऐसे नॉर्म्स में रहो, ऐसे रूल्स में रहो, ऐसे स्टैंडर्ड्स में रहो कि जहाँ पे सब नॉर्मल रहे तो ही ठीक है। अगर किसी के कर्ली बाल है तो वो अलग है, तो वो ठीक नहीं है। अगर कोई डार्क स्किन है तो वो अलग है, वो ठीक नहीं है। बॉलीवुड ने भी, हमारे फिल्म्स मूवीज़ ने, हमारे लाइक सोसाइटी ने, हमारे ये सब जो एनवायरनमेंट है ना, सीरियसली आप देखोगे गाइस, बॉलीवुड में एक डार्क स्किन गर्ल नहीं है। सब सावले होंगे, फेयर होंगे, पर डार्क स्किन नहीं है, जबकि इंडिया में आधा से ज़्यादा लोग डार्क स्किन है। एंड मुझे समझ में नहीं आता है कि बीइंग अ डार्क स्किन और बीइंग अ कर्ली हेयर गर्ल और बॉय, इसमें अलग क्या है, इसमें गलत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है। मतलब लोग, मेरे को जब दाग धब्बे हो गए थे, मेरे को जब पिंपल्स थे, आई वॉज लाइक आई एम ब्यूटीफुल। ये मेरे लाइफ का एक फेज़ है, बट ये चीज़ें मुझे डिफाइन नहीं करती है। अगर मैं आज खुद को हेट करूँगी तो मेरा जो अच्छा वर्जन रहेगा वो भी मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। मेरा ये फेज़ में, हर फेज़ में खुद को, मैं जो रहूँगी मैं उस चीज़ से खुद से प्यार करूँगी। मैं आज मेरे मुंह पे पिंपल्स है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। मेरे को समझ में नहीं आता था लोग इतना बड़ा इशू क्यों बनाते हैं कि अरे तेरे मुंह पे दाग धब्बे हो गए हैं, यार तू कैसी दिख रही है।
तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? एक फेज़ ऐसा आ गया था कि मेरे को वो आंटी हर बार जब भी मिलो तो अरे तेरे चेहरा कैसा हो गया है, कैसा हो गया है, कैसा हो गया है। मैं मन में सोचती थी, मैंने उनको हंसते हंसते बोल दी, आंटी मुझे दिखता है, मेरे घर पे आईना है, मैं रोज़ देखती हूँ, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में उन्होंने मुझे कभी भी इस बारे में कुछ बोला नहीं है। शी वॉज़ लाइक कि ओ ये तो रिटर्न जवाब दे देंगी। मतलब आप देखोगे मैं हूं ना, मूवी है ना शाहरुख खान की, उसमें जो अमृता राव का कैरेक्टर है, शी वॉज़ लाइक कि बाकी लोगों के वैलिडेशन के लिए उसका ग्लो अप ऐसा दिखाया गया है कि वो जो थी उसको बदलना पड़ा बाकी लोगों के वैलिडेशन के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि डेफिनेटली खुद को बेटर करो। अगर आप मोटे हो, आप बचपन से मोटे नहीं थे, आप अब मोटे हो गए हो, आप लेज़ी हो गए हो, आप सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपने जिम ज्वाइन करना चाहिए, आपने खुद की बॉडी को अच्छा बनाना चाहिए। इफ़ योर स्किन इज़ टैंड, अगर टैनिंग की वजह से अगर थोड़ी स्किन डार्क हो गई है तो आप अपना केयर करना चाहिए। ग्लो अप इज़ नेवर रॉन्ग, ग्लो अप कभी बुरा नहीं होता है, खुद को बेटर बनाना कभी बुरा नहीं होता है, बट नॉट लविंग योर दैट फेस। अगर आप खुद के उस फेस को प्यार नहीं कर सकते हो, अगर आप जो हो उस चीज़ को प्यार नहीं कर सकते हो, आप बोलेंगे यार मैं काली हूँ, काली हूँ, काली हूँ। डूड, काली होना गलत बात नहीं है। हमारे मैक्सिमम भगवान जो है वो डार्क कलर है। हमारे मैक्सिमम लाइक इंडिया में जो लोग हैं वो डार्क कलर है। ब्लैक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। लोगों को ब्लैक कपड़ों पे बड़ा पसंद आता है, स्किन में क्यों नहीं पसंद आता है? क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस सोसाइटी है, ये बस सोसाइटी के टॉक्सिक स्टैंडर्ड्स है कि तो आपको पता है क्या, लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से कि मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं, वो बाहर भी नहीं जाना प्रेफर करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो खुद में इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये आपका खुद का चेहरा है। अगर मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोज़ में बोला हुआ है कि कंसिडर योर सेल्फ एज योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा होता था, उसका ऐसा फेस चल रहा होता था कि उसको स्किन पे पिंपल्स हो चुके हैं या उसकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, दाग हो गए हैं, एंड वो खुद को इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाता था कि मैं सुंदर ही नहीं हूँ, मैं अच्छा ही नहीं दिखता हूँ, मैं बाहर ही नहीं जाऊँगा, काश मेरी स्किन जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी 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 जल्दी। आप उसको बोलते थे बेटा तू सुंदर है, इट्स जस्ट अ फेस। और अगर क्या हुआ कि तेरे स्किन पे अगर पिंपल्स हो भी गए तो नॉर्मल है भाई, तो इतना क्यों इतना परेशान हो रहा है? ये चीज़ें तेरे को डिफाइन नहीं करती है, डिफाइन तेरा टैलेंट करता है, तेरी मेहनत करती है, तेरी पढ़ाई करती है, तेरी चीज़ें अलग अलग चीज़ें करते हैं। बाहरी फेशियल फीचर्स तुझे डिफाइन नहीं करते हैं। ये टॉक्सिक चीज़ें कहाँ से आ गई है? क्यों पेरेंट्स या फिर क्यों सोसाइटी या आंटी अंकल्स इतना ज़्यादा ये सोचते हैं कि अगर लड़की काली रही तो फिर उसको रिश्ते नहीं मिलने वाले? क्यों नहीं मिलेंगे भाई? तुम्हारी सोच ख़राब है, हर किसी की ख़राब नहीं है। मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को, अगर ऐसे लोग आपको कुछ बोल रहे हैं ना, मन में बोलो भाड़ में जाओ। आपकी सोच आप तक के आप रखो, भाड़ में जाओ। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मेरे को पता है कि मैं सुंदर हूँ। इवन इफ़ मेरे मुंह पे पिंपल्स है तो ये गलत बात नहीं है, सबको है, नेचुरली होता है भाई। पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप मोटे हो, अगर आपको मतलब आप मोटे हो चुके हो कुछ टाइम से, आप लेज़ी हो चुके हो, आप बस जंक फूड खा रहे हो, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ें गलत है। मोटापा बहुत सारी बीमारियाँ लाता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी बेटर फॉर योर फ्यूचर। खुद को निखारना होगा। मोटापा होने में कोई गलत बात नहीं है, डेफिनेटली कोई गलत बात नहीं है। आप जैसे हो बहुत सुंदर हो, मैं ये मानती हूँ बीइंग डिफरेंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपके मेरे इतने दोस्तों के, मेरी बेस्ट फ्रेंड के दांत थोड़े से लाइक ऐसे थे कि उसका डिफरेंट शेप था। मेरे को हमेशा से लगता था कि जिनके दांतों का डिफरेंट शेप है उनकी स्माइल बहुत सुंदर होती है। मैंने कभी ये नहीं सोची कि ये कितना अलग है या ये कितनी अलग है, या फिर किसी को भी मैं देखती थी, जितने लोग मेरे को दिखते हैं कि उनके डिफरेंट लाइक शेप है टीथ का, मेरे को हमेशा लगता है ये कि वो उनकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल होती है, जिनके भी अलग ऐसे शेप रहते हैं दांतों के। आपको पता है क्या, आपने देखा होगा कि डिज्नी प्रिंसेस, उनमें जो प्रिंसेस रहती है उनको बहुत फेयर स्किन दिखाते हैं, उनके कमर एकदम पतली दिखाते हैं, वो एकदम एलिगेंट होती है। और जो विलन होती है वो ऐसे बताते हैं कि उसकी नाक का शेप, डेफिनेटली आप देखिए उनकी नाक का शेप, बहुत मैक्सिमम लोगों की नाकों का शेप ऐसा रहता है, बट उनकी नाक का शेप एक स्पेसिफिक वे में बताया जाता है। इंडियन सीरियल्स में जो विलन्स होती है उनको ऐसा दिखाया जाता है कि वो बड़ी टिकली लगाते हैं, वो मोटी टिकली लगाते हैं, वो मैक्सिममली फैट होते हैं, वो क्रूअल होते हैं। आई एम लाइक वाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी को क्यों अपने फीचर्स के बारे में तुम्हें इनसिक्योर करना चाहते हो? एवरी वन इज़ ब्यूटीफुल। मैं ये मानती हूँ, मेरी लाइफ का एक मैंने मोटो रखा है कि 10 सेकेंड रूल्स।
मैंने 10 सेकेंड रूल्स सोच के रखा है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो, अगर उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा कुछ चीज़ अलग है, लाइक उसके दाँत में कुछ फँसा हुआ है, उसके बाल या ख़राब हो गए हैं, थोड़े बिखर गए हैं, या उसका ड्रेस थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं उनको कान में जाके बोलती हूँ कि देखो ऐसी बात है, ठीक कर लो। मैं किसी इंसान को कोई भी चीज़ तभी बोलती हूँ चेंज करने के लिए जब वो 10 सेकंड में वो चीज़ चेंज कर सकते होंगे। अगर मैं किसी को बोलूँगी कि अरे तेरे मुँह पे तो पिंपल्स है, वो चीज़ 10 सेकंड में चेंज हो सकती? डेफ़िनेटली नॉट। क्यों किसी को इनसिक्योर फ़ील करवाना चाहते हो, और क्यों खुद को तुम, अगर ऐसी चीज़ें हैं, सीरियसली मैं ये मानती हूँ कि बीइंग डिफरेंट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। सीरियसली, अगर पूरे गोरे लोग खड़े हैं और एक डार्क स्किन कलर गर्ल खड़ी है ना, तो आपकी नज़र उस पे जाएंगी, आपको लगेगा शी इज़ ग्लोइंग, शी इज़ डिफरेंट। आप खुद अगर वो इंसान हो कि आप परेशान हो, लाइक मेरे बारे में लोग भी ऐसा बोलते हैं, मेरे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, मैं खुद के चेहरे से खुश नहीं हूँ, मैं खुद की बॉडी से खुश नहीं हूँ, प्लीज़ खुद को अपना बच्चा मानो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम हर चीज़ में बहुत सुंदर हो। लोग अपने दाँत का शेप बदलने के लिए इतना प्रॉब्लमैटिक वो क्लिप्स लगा लेते हैं, उनको ना ही ठीक से खाते आता है, ना ही उनको ब्रश करता आता है ठीक से, और वो इतनी हैक्टिक प्रोसेस है ना। मैं सोचती हूँ क्यों करने की ज़रूरत थी भाई, देखो कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर ब्यूटिफुल एज यू आर। किसी के बारे में सोचो ही मत, कोई कुछ बोल रहा है हो, भाड़ में जाने दो भाई। अगर वो आंटी आपको ओपिनियन दे रही है उनका, आपका ओपिनियन आपके पास रखें। अगर आप उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मैं तो सुन ही नहीं रही, जाओ जाओ, अपने मन में बोलो, खुद को बोलो कि उनका इट्स जस्ट एन ओपिनियन। मेरे को पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी लाइफ का ये फेज़ है, मैं अपने लाइफ के हर फेज़ में खुद को प्यार करूँगी। आई एम ब्यूटिफुल। हर एक स्किन टोन ब्यूटीफुल है, हर एक बॉडी शेप ब्यूटीफुल है, हर एक नोज़ शेप, लिप्स शेप एंड दांतों का शेप ब्यूटीफुल है, सब ब्यूटीफुल है। तुमको मतलब अगर देखो, बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक सर्जरीज कराई हुई है, लाइक एक्टर्स एक्ट्रेस, वो तब कराए उन्होंने जब उनके पास में बहुत पैसा था। पर तब तक के वो ऐसे नहीं थे कि वो इनसिक्योर थे, वो लाइक वो अंडर कॉन्फिडेंट थे, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। वो उन्होंने उनकी लाइफ की वो फेज़ को भी बहुत प्यार करे। आप खुद से अगर प्यार करोगे तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सुंदर हो, जैसे हो बहुत सुंदर हो। आपके बाल अगर अलग है, आप सुंदर हो। आपकी आँखों का शेप अलग है, आप सुंदर हो। एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर यूनिक। सब लोगों को भगवान ने अलग अलग बनाया हुआ है, सबको भगवान ने अलग फीचर दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग अपने तरीके से खूबसूरत रहे, अपने तरीके में यूनिक रहे। किसी को देखो, मैंने पहले भी ये अपने वीडियो में बोला हुआ है, मैं अभी भी ये वीडियो में बोलूँगी कि हैव अ काइंड हार्ट। अपना दिल बहुत काइंड रखो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। दूसरों को मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो कि अरे तू कैसी दिखती, तेरा शेप कैसा है, तेरे बॉडी का शेप कैसा है, तेरे नाक का शेप कैसा है। किसी को कुछ मत बोलो, इवन खुद को कुछ मत बोलो। क्यों भाई? सब सुंदर है, सब अच्छे दिखते हैं। प्लीज़ खुद पे थोड़ी दया रखो, खुद को बोलो कि हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा हर फीचर बहुत सुंदर है। मैंने इतने लोग देखे हुए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, कि मैं उनको देखती हूँ, मैं उन पे कोई कमी नहीं निकाल पाती हूँ। मैं देखती हूँ यार ये अपनी वे में कितनी सुंदर है, इसकी बॉडी शेप कितना डिफरेंट है, कितना सुंदर है, वो कितनी लकी है कि उसको ऐसा यूनिक बॉडी शेप मिला है, या उसको यूनिक टीथ शेप मिला है, या उसको कलर यूनिक मिला हुआ है। और वो इंसान खुद में इतना अंडर कॉन्फिडेंट रहता है कि यार मेरी बॉडी के बारे में कोई क्या सोच रहा होगा। यार आपको ये क्यों सोचना है कि कोई और क्या सोच रहे होंगे? आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? आज सुबह ही मैंने एक कोट पढ़ा कि आप ऐसा कोई, मतलब आप कोई इवेंट में जा रहे हो तो आप ऐसा वॉक करो कि यू बिलोंग देयर। तो कोई भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि कहाँ जा रहे हो क्या। ऐसा वॉक करो कॉन्फिडेंटली, मतलब आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना खुद को बोलो कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे हर फीचर बहुत सुंदर है, मेरे में कोई कमी नहीं है। ग्लो अप अगर आप देखोगे ना इंडिया सीरीज़ में भी, कि ग्लो अप ऐसा बताते हैं वो कि बेचारी सहमी सी लड़की रहती है, सलवार कुर्ती पहनती है, एंड देन अगर उसका ग्लो अप दिखाना है तो वो एकदम चेंज होकर जीन्स टॉप पहनने लगी है। क्या नॉनसेंस है ये? सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, ड्रेसिंग की, बोलने की, सब अपना अपना चॉइसेस है भाई। कोई सलवार सूट पहनने वाली कोई अबला नारी नहीं है, कोई वो बेचारी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है। वो खुश है, वो सुंदर है, वो वैसा रहना चाहती, या वो वैसा रहना चाहता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ये क्यों बोलते हैं कि जीन्स टॉप पहनने वाली ही कॉन्फिडेंट है। नहीं, सब अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, सब बहुत सुंदर है।
एंड यू आर वेरी यूनिक, ये बात समझ लो। खुद को अगर तुम देखो, लोग तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे ही। खुद को बदलो, किसी और को कुछ गलत मत बोलो। आप अगर खुद को बदलोगे, तो आप अगर ये वीडियो देख के अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने किसी को गलत बोला है, तो खुद में रियलाइजेशन करो एंड खुद के साथ भी गलत मत करो कि मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मेरे तो स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज़ लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एवरीबडी विल लव यू। कॉन्फिडेंस खुद में रखो, सब सेट है फिर। आई होप द बेस्ट फॉर यू एंड आई सजेस्ट प्लीज़ लव योर सेल्फ, प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर खुद को प्यार नहीं करोगे तो आप इनसिक्योर ही रह जाओगे। नो नीड ऑफ बीइंग इनसिक्योर, आप यूनिक हो, सीरियसली बहुत यूनिक हो। सब चीज़ें जो भी अगर आपके चेहरे पे भी पिंपल्स है ना, वो जस्ट फेस। अच्छा खाओ, अच्छा मतलब क्लीन खाओ, जंक फूड मत खाओ, बट ऐसा मत करो कि यार मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स है, आई हेट माई सेल्फ, आई डोंट लाइक माई फेस, मेरे को नफरत है मेरे चेहरे से, मैं तो ख़राब ही दिखती हूँ। नहीं, तुम नहीं दिखते हो, कि तुम ही हो। तुम अपने दिल को देखो कि तुम कितने दिल से साफ़ हो, कितने अच्छे हो। बाहरी फीचर्स आपको डिफाइन नहीं कर सकते। आप यूनिक हो बाहर से भी, आप अंदर से काइंड हो, बस इतना ही काफ़ी है। आप एक अच्छे इंसान हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट, बाय बाय।